ये आपको पता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त जे.एंड.के वीक जो है वो मनाया जा रहा है। इस वीक के दौरान काफ़ी एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं। ऑर्डर्स हमने इशू किए थे जब जीएडी का सर्कुलर आया था कि इसमें हमारे फोकस एरियाज़ क्या होंगे, और उसी हवाले से आज के दिन सैटरडे के दिन जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको अभी तक की जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं भ्रष्टाचार मुक्त जे.एंड.के अभियान में, उसके बारे में मीडिया को ब्रीफ करना था। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस हफ्ते में अभी तक पिछले 5 दिनों से लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। हमारा टारगेट 600 से लेकर 700 कैंप्स का था, एक्टिविटीज़ का था, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार मुक्त अभियान से जुड़े हुए हैं, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन से, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के हवाले से। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लीड ली है। हमारे कैंप्स विलेज लेवल पे भी ऑर्गेनाइज हुए हैं, जिसमें हमने फर्द पे ख़ास तौर से जोर दिया है। डिमार्केशन की जो डिमांड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया है, और साथ साथ जो म्यूटेशंस की जो अटेस्टेशन होती है और जो बाकी ख़ास तौर से इनहेरिटेंस म्यूटेशंस को लेके जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज किया है। पूरे हफ्ते में हमारा फोकस ग्रीवांसेस के रिड्रेसल पे रहेगा। जो ग्रीवांसेस हम इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं ऑन अ रियल टाइम बेसिस, उन्हें हम प्रायोरिटाइज करेंगे। और कुछ ऐसी ग्रीवांसेस होती हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट्स वगैरह ऑब्टेन करनी होती हैं, उसमें हमने 1 महीने का टाइम लाइन रखा है उन ग्रीवांसेस को भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसका मेन फोकस एरिया है, उसकी सर्विसेज। उसके अलावा जल जीवन मिशन हमारा दूसरा फोकस एरिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी शिकायतें आती हैं, जीएसआर के जो रिजर्वायर्स बनते हैं या जीआई पाइप्स वगैरह लगती हैं, पहाड़ी इलाका है, लोगों की ज़मीनों के बीच में से भी पाइप्स चली जाती हैं, तो उन लोकल हिंड्रेंसेस को किस तरीके से हम एड्रेस करें उसके बारे में भी इन कैंप्स में लोगों को सेंसिटाइज किया गया है। उसके अलावा जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसकी मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, चाहे नरेगा की स्कीम हो, PMAY जी की स्कीम हो, उसमें बेनिफिशरीज की वेरिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है और डिपार्टमेंट के रोल का ताल्लुक है, उसके बारे में भी हमने कैंप्स लगाए। ब्लॉक लेवल्स पे जो हमने वो कैंप्स लगाए। हमारा एक काउंटर भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश किया था। सोशल मीडिया पे हमें काफ़ी ग्रीवांसेस आती हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के बगैर भी हमें टैग किया जाता है, और हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम कंप्लेंट्स को एड्रेस करें। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस हफ्ते का ये है कि हम करप्शन के जितने ज़रिए हैं उनको इरेडिकेट करें, और हमारी कोशिश है कि डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करें। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो भ्रष्टाचार मुक्त अभियान जो था वो डिजिटल वीक के साथ साथ चला। डिजिटल वीक हमारा 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक चला, और उसमें मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि 612 सर्विसेज जो हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, वो हम ऑनलाइन जो है मोड में दे रहे हैं। हमने लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की डिजिटल वीक के हवाले से कि यू डोंट हैव टू बी टेक सेवी टू अवेल डिजिटल सर्विसेज। मैं काफ़ी टेक सेवी हूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई फॉर्म भरना है, चाहे अपने बच्ची का फॉर्म भरना है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, या मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट में अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, या किसी और फैसिलिटी के लिए मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट को रुजू करना है, तो आई कैन ऑलवेज अवेल द सर्विसेज ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी इसमें एक चैलेंजिंग टास्क दिया है, ताकि दे रीच आउट टू द पीपल। उनके VLEs जो हैं वो उसी तरीके से अपनी पंचायत में जाने पहचाने जाएं जैसे लंबरदार, चौकीदार, सरपंच, नायब सरपंच सारे जाने जाते हैं, क्योंकि उनका रोल डिजिटल सर्विसेज को कामयाब कराने में बहुत बहुत अहम है। अगर आप पूरा स्पिरिट देखेंगे डिजिटल वीक का और भ्रष्टाचार मुक्त का, तो आप देखेंगे कि ये 2 फेसेट्स ऑफ द सेम कॉइन है। हमारी कोशिश है कि हमारे दफ्तरों में लोग ना आए, घर बैठे बैठे उन्हें सर्विसेज मिले। पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट की जो टाइमलाइंस हैं उनके बीच में भी सर्विसेज मिले। इसी हवाले से हमने अपने डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए 3 तारीख को एक कॉम्प्रहेंसिव ऑर्डर निकाला था, जिसमें हमने पंचायत को, म्यूनिसिपल काउंसिल्स को, कमिटीज़ को, PRIs को ख़ास तौर से जो है ग्राम सभाएं करने के लिए कहा गया था। स्वच्छ भारत मिशन पे हम
जोर दे रहे थे, जिसका पूरा फोकस ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और वर्ल्डी चीफ सेक्रेटरी सर का है। उसके अलावा जो हमारा जन भागीदारी पोर्टल है या मोबाइल दोस्त की एप्लीकेशन है, जो डिजिटल वीक के दौरान हमने काफ़ी उसको एक आईसी मोड पे लाया था, उसको भी हमने इसमें प्रायोरिटाइज किया। हमने जितनी भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं रिगार्डिंग इरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंड इनकलकेटिंग ए स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, उसके बारे में था, उनके बारे में हमने उनको आगाह किया। काफ़ी ग्राम सभाएं ऑर्गेनाइज हुई, पानी समितिस को हमने इन्वॉल्व किया। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा फोकस जल जीवन मिशन पे भी है। लोगों को हमने ये बताया कि आपको डिपार्टमेंट से नहीं पूछना है कि आपने कितने FHTCs दिए, फंक्शनल हैंड टैग कनेक्शंस दिए। अगर आपको लगता है कि गलत इन्फॉर्मेशन की जा रही है, तो आप हमेशा जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, जो गूगल पे अवेलेबल है। और वहाँ पर आप जब JKUT का मैप खोलेंगे तो वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट रामबन की तमाम डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे ऑन अ डेली बेसिस कि हमारी टोटल कवरेज कितनी है, आज के दिन में कितने हमने दिए, कितने विलेजेस में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, सब डिवीजन वाइज हमारी जो है कवरेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ FHTC कनेक्शंस कितनी है, टारगेट FHTC का JJM से पहले कितना था, JJM के बाद कितना ऐड हुआ, वो सारी मैपिंग और ग्राफिंग उसमें की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी हमने लोगों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि आप हम पे यकीन ना रखें, आप जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पे जाके अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस को काउंटर चेक करें।